अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और चौथा प्रोसेस होता है हमारे पास बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना, यानी ब्रेक डाउन। तो बाय इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक डाउन, अगर इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कोई चीज़ टूट जाती है तो हम उसे कहते हैं ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो अमल हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है हमारे पास। यानी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से क्या हो जाए, कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो अमल हुआ है हमारे पास, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस होती है वाटर, इसका फार्मूला होता है H2O और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है हमारे पास, उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बनाए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हुए आपस में, ये लोन पेयर कहलाते हैं। यानी इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं एक्स्ट्रा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, जिसे मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी ये क्या कर रहे होते हैं, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह होता है कि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंडेड होता है, और दूसरी तरह भी दूसरा हाइड्रोजन भी बाउंडेड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके दरमियान। अब हमने क्या किया, हमने एक सब्सटेंस लिया वाटर, और वाटर को हमने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में होती है वाटर, इसको क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक करंट दिया। क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये जो वाटर था हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, ये क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, यानी आयोनाइजेशन हुई। ये आयन की फॉर्म में टूट चुका है, H+ आयन में और OH- आयन में। और ये जो रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है रिएक्शन में हिस्सा लेने वाला, और जो हमें मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। आप देख रहे हो 2 एरो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हम क्या करते हैं, वाटर में से पास करते हैं, तो वाटर क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाती है वाटर की, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं और क्या करते हैं कि उसके साथ 2 साइलेंडर ले लेते हैं, A B, ठीक है। साइलेंडर को नाम दे दिया। ये जो A साइलेंडर है, इसके अंदर एक प्लेट हम रख देते हैं, जो किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के एनोड टर्मिनल। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव होता है वो कैथोड कहलाता है, जो पॉजिटिव होता है वो एनोड कहलाता है। पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है, एनोड जिसे कहते हैं, उसको मैंने साइलेंडर A के साथ अटैच किया, और जो B है हमारे पास साइलेंडर, उसे कैथोड के साथ अटैच किया, यानी नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके साथ हमने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये प्लेट होती है हमारे पास, जो साइलेंडर के अंदर मौजूद होती है, वो प्लेट कहलाती है, या जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो दोनों में हमारे पास प्लेट्स मौजूद होती है, भी प्लेट है और इसमें भी प्लेट है, जो किससे मिलकर बनी हुई है, प्लेटिनम से बनी हुई है, और इसको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड भी इसे कहा जाता है। जैसे हम बैटरी को स्विच करते हैं यानी ऑन करते हैं, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट की मदद से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी वाटर आयोनाइजेशन फॉर्म में, यानी आयन की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास। अब एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ, एनोड पर हमारी ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर हमारी रिडक्शन होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन की 3 जो है ना डेफिनेशन होती है। एक होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और दूसरी होती है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और तीसरी होती है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो डेफिनेशन यूज़ हुई है वो हमारे पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब हमने क्या किया, 1 मोल ऑफ वाटर हमने लिया, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा, 2 H+ आयन बनाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन अनबैलेंस है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा अनबैलेंस। ये अनबैलेंस इक्वेशन है। अब जब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस इक्वेशन आएगी, वो 2 मोल ऑफ वाटर में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, यानी लॉस होंगे, और 4+ H के आयन बनेंगे हमारे पास। ये इक्वेशन बैलेंस है हमारे पास। आप देख रहे हो यहाँ ऑक्सीजन की तादाद 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 मोल ऑफ वाटर क्या करेगा,
4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और 4H+ आयन बनाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन की तादाद 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन की तादाद 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस है। अब जो हाइड्रोजन हमें मिली H+ आयन की फॉर्म में, ये क्या होगी, एट कैथोड। कैथोड पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन की भी सेम 3 डेफिनेशनें होती है। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, द गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन यूज़ की है वो है द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये जो 4H+ आयन है ये क्या करेंगे, दोबारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन एटम बना देंगे। यानी हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, हमारे पास स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा ये हमारे पास आप देख रहे हो कहाँ है पर है, कैथोड पर है। तो आप देख रहे हो कैथोड से मैंने किसको अटैच किया हुआ है, सिलेंडर बी को। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी और यहाँ पर जो एनोड था, ये जो ऑक्सीजन बच गई ये हमारे पास एनोड पर चली जाएगी, यानी ए सिलेंडर पर पहुँच जाएगी। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, बबल्स बनाते हुए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी तो सिलेंडर में से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करेंगे। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या था, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से भी बनाया जाता है। ये हमारे पास चौथा प्रोसेस होता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। सबसे पहले हमने प्रोसेस सीखा है बाय स्टीम हॉट कॉक प्रोसेस, दूसरा है फ्रॉम नेचुरल गैस, तीसरा है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन और जो चौथा प्रोसेस होता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें भी हमें क्या मिलता है, प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन मिल जाता है। तो आप देख रहे हो कि कैथोड पर हमारे पास क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लॉस होते हैं। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ज़ाहिर बात है जब 4 आयन जो है ना हाइड्रोजन प्लस हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, तभी क्या होगा, ये हमारे पास 4 2 2 4 हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ये दोबारा गेन करेगा, तो ही क्या बनाएगा, एक एटम बनाएगा। अगर हम 1 मोल वाटर लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन के नतीजे में क्या होगा, 2H+ आयन बनेंगे। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 मोल ऑफ वाटर, यहाँ पर देखो 1 था, यहाँ 2 मोल ऑफ वाटर, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा और 4H+ आयन बनाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी और ये मैंने एक जर्नल एग्जांपल के तौर पर आपको समझाई ताकि आपको समझ में आए कि 1 मोल अगर वाटर होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और 2H+ आयन बनाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, इस वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और लाइसिस का मतलब मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन होना, यानी हमने वाटर के सब्सटेंस को क्या कर दिया, तोड़ दिया।